हाँ जी, 12th क्लास। चलिए बेटा, आज से रिवीजन शुरू करते हैं बेटा थ्रू नोट्स फ्रॉम द बेसिक्स। फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, फर्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहते हैं बेटा? जब हम दो नंबर्स को इस ढंग से पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं ए को और बी को कहते हैं सेकंड एलिमेंट। ठीक है, हमें ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना होता है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए सेम नहीं है, इनकी पोजीशन मैटर करती है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्या लिखा हुआ है। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी के इक्वल तभी होता है जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? दो सेट्स ए एंड बी है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, और that is actually the set of ordered pairs AB where first element A is from the first set and second element is from the second set, right? ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नीचे। A is equal to 1 2 है और B 3 5 7 है, तो 1 की पेयरिंग की हमने 3 5 7 तीनों से, 1 3 1 5 1 7। देन 2 की पेयरिंग की हमने 3 5 7 तीनों से। फर्स्ट पोजीशन पे ए के ही एलिमेंट आएंगे, सेकंड पोजीशन पे बी के ही एलिमेंट, और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो 3 की पेयरिंग 1 2 से, देन 5 की पेयरिंग 1 एंड 2 से, देन 7 की पेयरिंग 1 एंड 2 से। ओके, क्लियर कट आपको दिख रहा है बेटा? यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, 1 3 3 1 के इक्वल नहीं है। हमने अभी किया, पोजीशन अलग पे ये एलिमेंट सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता जनरली। ओके, यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट। जब आपको नंबर ऑफ रिलेशंस देखने होंगे तो ये चाहिए होगा। अगर ए में एलिमेंट पी है, बी में एलिमेंट क्यू है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट पी इंटू क्यू होते हैं। जैसे अभी यहाँ देखा हमने बेटा, ए में 2 थे, बी में 3 थे, तो ए क्रॉस बी में हमारे 6 एलिमेंट्स आए हैं। बी क्रॉस ए में भी 6, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, ठीक है, 6 एलिमेंट्स। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नल सेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नल होगा, क्योंकि पेयरिंग की ही नहीं जा सकती। ठीक है, पेयरिंग करने के लिए एलिमेंट चाहिए ना दोनों सेट्स में, जब एलिमेंट है तो पेयरिंग की ही नहीं जा सकती, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब नल सेट होगा। ओके, नाउ मेन टॉपिक रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट हम किसको बोलते हैं? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं R is in symbol is a subset of A cross B। ठीक है, simply relation means any subset of A cross B, relation from set A to B। relation भी ध्यान रखिए। yes, अभी जैसे हमने डिफाइन किया 1 2 3 5 7 सेट पर, इनमें से हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लें। जैसे देखिए ये किया हुआ 1 3 2 5, तो ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, दैट मीन्स ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये सबसेट है ना इसका, ए क्रॉस बी का, जो भी हमने डिफाइन किया था। देखिए 1 3 बी इस पर है और 2 5 बी इसमें है, तो ये इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है। सबसेट है तो हम कहते हैं रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ओके, रिलेशन की ये भी नोटेशन है बेटा, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम इसे ए रिलेटेड टू बी भी लिखते हैं, और इसे पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ओके, और नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट लिखना है तो नॉट ए ऑर्डर पेयर ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर को ए नॉट रिलेटेड विद बी भी लिखते। ठीक है, ये नोटेशंस आपको ऑलरेडी, ये टॉपिक है हमारा 11th का है बेटा। यस, नंबर ऑफ रिलेशंस जो मैंने अभी आपको बात की कि अभी आपको चाहिए होगा। हमें पता है बेटा ये रिजल्ट एक पहले से ही, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट विद कार्डिनल नंबर के इज 2 पावर के। ठीक है, अब हमें पता है ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट्स हैं, अभी हमने देखा रिजल्ट। तो कितने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी? 2 पावर पी क्यू, क्योंकि ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 पावर दैट पी क्यू, इतने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं। ठीक है, 1 1 मार्क्स में इसके बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल। देखिए ये एक
क्वेश्चन है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए विद एलिमेंट 3 टू द सेट। अब बी पूरा सेट ही दे रखा है बट उसके एलिमेंट कितने हो गए बेटा 2। तो कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 2, राइट। 2 पावर 3 इंटू 2 दैट मीन्स 2 पावर 6 64। ओके, ये 1 मार्क्स में बिल्कुल एमसीक्यू में आपके पूछे जा सकते हैं। Find the cardinal number of the set P if the number of relations that can be defined from P to a singleton set are 32। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। जस्ट देखिए P सेट पे कितने एलिमेंट होंगे जब P से एक सिंगलटन सेट हम मान लेते हैं। चलिए Q, तो हमारा क्या हुआ P में हम मान लेते हैं n एलिमेंट, सिंगल में 1 एलिमेंट है। सिंगलटन क्या होता है जिसमें 1 एलिमेंट होता है। तो 2 पावर n इंटू 1 इतने रिलेशंस डिफाइंड होंगे। वो हमें दे रखा है 32। वो हमें दे रखा है 32। ठीक है, 32 को हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 पावर 5। जब हमारा पावर में है जो हमारा वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना है बेटा, तो हम ये रिजल्ट यूज करते हैं, छोटी क्लासेस से करते जा रहे हैं। देख लीजिए ए पावर एक्स अगर ए पावर वाई हो तो एक्स वाई के इक्वल होगा। जो सिंपल हम रिजल्ट कहते हैं कि अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी, अगर पावर्स इक्वल है तो बेसिस इक्वल होंगी। यहाँ हमने वही किया बेटे, 2 पावर n था तो हमने बेस 2 पावर 5 ये बनाने की कोशिश की, 2 बेस ही बनाने की कोशिश की। 32 को हमने लिख दिया 2 पावर 5, तो n 5 आ गया क्योंकि बेस सेम थे, 2 थे। ठीक है, तो P का कार्डिनल नंबर है 5। P में ना एलिमेंट हो गए 5। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कार्डिनल नंबर पर भी। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए अगर हम रिलेशन कह रहे हैं फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड हो रहा है। देखिए रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। Domain of R is the set of first element such that this ordered pair is an R। जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है उसे हम कहते हैं बेटा रेंज। ठीक है, और को डोमेन सेकंड सेट इटसेल्फ होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन, set of second coordinates of the elements is the domain, and codomain is nothing but the second set। okay, और हमेशा ध्यान रखिए रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है क्योंकि सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं बेटा सेकंड सेट से। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए। चलिए इसी के बेस एक एग्जांपल, a relation R from set A to the set B is defined as this। तो इसका डोमेन क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट का सेट बेटा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 1 है तो 1 2 सिर्फ ये डोमेन हो जाएगा। सेट विद एलिमेंट 1 2 सेट है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एलिमेंट मत लिख दीजिएगा। को डोमेन सेकंड सेट हो गया बेटा 3 5 6 7 बी, एंड रेंज सेकंड एलिमेंट 3 5 7, रेंज ये हो गया। ओके, और देख लीजिए गौर से 3 5 7 सारे एलिमेंट्स 3 5 6 7 से ही हैं। रेंज सबसेट है कोडोमेन। यस, रिलेशन ऑन द सिंगल सेट ए क्रॉस बी में बात करते रहे हैं हम, 11th में वही था बट 12th में आपका सिंगल सेट पे रिलेशन डिफाइंड था। दैट मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सेकंड सेट भी ए ही रहेगा। ठीक है, 1 2 3 पर अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये एलिमेंट्स जो कि ए क्रॉस ए से आए हैं इनका सेट एक रिलेशन बनाएगा। ठीक है, 1 2 1 3 सभी एलिमेंट्स ए से ही आने हैं। ओके, हमारे पास जो 12th में क्वेश्चंस आने हैं वो रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट यार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। इनमें से ये दो हमने 11th में ही पढ़े हुए थे। मेन जो 12th में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस जिसके बेस क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी एक बार ये डिफाइन कर लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन सिंपली हम कहते हैं बेटा जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, या हम सिंपली कहें फाई सभी एसेट्स का सबसेट होता है। फाई ही जो है वो
एम्प्टी रिलेशन होगा विच इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब सिंपल एग्जांपल देना चाहें, ए हम सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट सच दैट ए प्लस बी इज 0। आपको दिख रहे हैं बेटा दो सभी चारों मेंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर है, इनमें से किसी भी दो को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल लिया है, जीरो कभी नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन। देन यूनिवर्सल कंप्लीट ए क्रॉस ए, कंप्लीट जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, कंप्लीट ए क्रॉस ए, हमें पता है सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट ए क्रॉस ए भी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसी जो अभी हमने एग्जांपल लिया इसी सेट पर मैं डिफाइन करूं तो ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहूँ, ग्रेटर देन में सारे आ गए, इक्वल टू तो चलो नहीं कोई बना था बट ग्रेटर देन में सभी आ गए, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है क्योंकि सभी ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 होंगे। ओके, सिंपल एग्जांपल आपको कहती हूँ बार बार, कभी भी एग्जांपल पूछे जाए तो बेटा सिंपल एग्जांपल लीजिए। चलिए, रिफ्लेक्सिव सिंपली हम कब कहते हैं, जब जिस सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन उस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उस रिलेशन में हो, ठीक है। फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, ये पूरा ध्यान रखिए। ए बिलोंग्स टू आर हो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए। ये रिलेशन हमने एग्जाम्पल में डिफाइन किया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों इसमें है, ए में 4 एलिमेंट है तो खुद से सभी रिलेटेड होने चाहिए, तो ये 4 के 4 होने चाहिए, आर में है, दैट मीन्स ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। जब जनरल यस वाला आंसर देना है ना बेटा किसी भी रिलेशन के लिए, तो हमने ये जनरल डेफिनेशन ही लिखनी है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। एक ये दूसरा एग्जांपल देखिए, 1 1 2 2 4 4 और इसी सेट पे डिफाइंड है, तो क्या नहीं है, 3 3 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम कहते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो, इफ ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो तो दूसरे को पहले से रिलेटेड होना है बाय द रिलेशन आर। एक रिलेशन तभी सिमेट्रिक होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर हो। अब ये फॉर ऑल नहीं है, जो भी ए बी इनसे कनेक्टेड होंगे, इफ पार्ट है, ठीक है, इफ पार्ट है, अगर ये होगा ही नहीं तो आपके पास कुछ देखने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब यहाँ देखिए जैसे 1 1 2 4 4 2, 1 1 तो क्योंकि जब सेम एलिमेंट है तो इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं है ही उसमें, 2 4 है रिलेशन में, 4 2 भी चाहिए था, बिल्कुल है, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब दूसरा ये देखें 1 1 2 4 4 2 1 3, यहाँ पर क्या हुआ, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 3 1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये सिमेट्रिक था, ठीक है। तो गौर से आपको चेक करना आना चाहिए, जब यस है तो आपको जनरल डेफिनेशन सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो, ये आपने देखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी करते हैं तब आप और समझ जाएंगे। ट्रांजिटिव्स, ट्रांजिटिव हम तब कहते हैं बेटा जब एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड हो बाय द रिलेशन आर, दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो तो पहला तीसरे से होना चाहिए। जो सिंपल मैं आपको कहती हूँ इनके लिए कि अगर एक पर्सन ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे का पकड़ा हुआ है, तो पहले को भी तीसरे का पकड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए मैं क्या कहती हूँ आपको, एक फ्रेंड ने एक हाथ दूसरे का पकड़ा हुआ है तो दूसरा हाथ उसने पहले का पकड़ा हुआ होना चाहिए, सिंपल टर्म में जैसे भी आप याद कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 2 2 1 1 1 2 2। अब यहाँ पर भी ध्यान रखोगे जो सेम वाले पेयर है वो कभी ट्रांजिटिव में भी प्रॉब्लम नहीं करते। आपको चेक क्या करने होते हैं, ये एलिमेंट देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 फर्दर 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 से होना चाहिए है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए 1 2 से, 2 1 से 1 1 होना चाहिए है। फिर आगे आएंगे 1 2 से है, 2 फर्दर 2 से भी है, ये नहीं कि सिर्फ एक से छोड़ के रह जाओ, 2 2 से भी है,
1 2 से है, 2 2 से कनेक्टेड है, तो 1 को 2 से होना चाहिए ना, फर्स्ट को थर्ड से, वो है में है। और यहाँ मैं ये कहती हूँ, ये आप चेक करना स्किप इसलिए कर सकते हो क्योंकि 2 2 आया आपका सेम एलिमेंट्स, तो आपके ये एलिमेंट्स प्रॉब्लम करते ही नहीं है, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखें, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 2 होना चाहिए जो ऑलरेडी है उसमें। ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 फर्दर 1 से रिलेटेड है, तो 2 1 होना चाहिए। देखिए अब फिर सेम ऑर्डर पे ने परेशानी नहीं की क्योंकि यही एलिमेंट बना 2 1 1 1 और 1 2, 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 से होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। अगेन ये सेम वाले ने प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि ये यही आया आपका जो पेयर होना चाहिए। 2 2 आर में है, 2 1 आर में है, तो 2 1 होना चाहिए, फर्स्ट 2 लास्ट 1, 2 1 होना चाहिए जो है। ठीक है, तो एक भी ऑब्जेक्शन करता तो हम कहते ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर एक मेन स्पेशल हिंट फिर से कह रही हूँ, दोबारा देख लीजिए बेटा, जो ये सेम वाले एलिमेंट होते हैं जिनके दोनों एलिमेंट सेम है ऑर्डर पेयर में, वो ना सिमेट्रिक में प्रॉब्लम करते हैं ना ट्रांजिटिव में, बाकी को आपको मेन चेक करना होता है। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसको कहेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होगा। एक जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, अगर किसी सेट पर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन खुद डिफाइन करना है तो सिंपली उसके सभी एलिमेंट्स खुद से कनेक्टेड कर दीजिए, ये रादर स्मॉलेस्ट ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपको किसी सेट पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है तो उसके खुद के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड कर दीजिए। यहाँ देखिए 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, 1 1 से रिलेट किया, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। ओके, तो ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है और आप देख रहे हैं बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल चेक करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप इसको ऐड कर दीजिए, अपने आप खुद सोचिए, फिर यहाँ पर वीडियो डिस्कशन देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये रिकॉल हो जाए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कहें, हमें ये डिफाइंड हो रहा है 1 2 3 पर, 1 1 है सिर्फ, 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 भी है, बिल्कुल होगा। जो ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं उनके लिए हमें परेशान नहीं होना। ट्रांजिटिव अगर हम कहें, देखें 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से, तो 1 1 होना चाहिए, है। बट बेटा सिर्फ ये पेयरिंग नहीं है, यही कहती हूँ, यस के लिए आपको बहुत केयरफुली आंसर देना है। देखो 2 1 से रिलेटेड है, 1 फर्दर 2 से रिलेटेड है, तो 2 2 होना चाहिए जो नहीं है, जो नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और एक भी नहीं हुआ तीनों में से तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखें, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 3 है पर 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखें बेटा, 1 1 से रिलेटेड है, 1 फर्दर 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 होना चाहिए, है। 2 2 से है बट 2 फर्दर किसी से नहीं है, आगे पेयरिंग ही नहीं है तो आपने कुछ नहीं देखना। 1 3 से है, 3 फर्दर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ एक ही पेयर बनता था बेटा, 1 1 से, 1 3 से, 1 3 से होना चाहिए था, वो है, तो ट्रांजिटिव होगा। इफ पार्ट होगा तब आप देन पार्ट चेक करेंगे, ये ध्यान रखिए। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों में यही होगा, इफ होगा तो देन चेक करेंगे, इफ है ही नहीं तो आपके पास कुछ चेक के लिए नहीं है। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं था तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, 1 1 1 2, देखिए 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव 1 1 से, 1 2 से, तो 1 2 है, ये एलिमेंट ने प्रॉब्लम नहीं की। 1 2 से, 2 3 से, तो 1 3 होना चाहिए बेटा, वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, ये रादर इक्विवेलेंस नहीं है। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल तीनों पेयर है। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आप ट्रांजिटिव के लिए देखोगे, ये एलिमेंट्स तो प्रॉब्लम करते नहीं। 1 2 से है, 2 2 से है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है हमारा, तो ट्रांजिटिव है बिल्कुल। ठीक है, अब बाकी तो आगे फर्दर कनेक्टेड ही नहीं। यस, 1 1 से, 1 2 से, तो 1 2 है।
ठीक है, लेकिन एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट 1 1 है, 3 3 है, 2 2 नहीं है तो नो, क्योंकि तीनों कनेक्टेड होने चाहिए आपस में। 1 3 से है तो 3 1 से है, सेम वाले तो प्रॉब्लम करते नहीं, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 1 से 1 3 से, तो 1 3 से होना चाहिए है, 1 3 से 3 1 से 1 1 से होना चाहिए है इसमें, और 3 3 से भी है, 1 3 से 3 3 से 1 3 होना चाहिए वो है, 3 1 से 1 1 से 3 1 होना चाहिए है। वही बात बेटा, सेम वाले तो प्रॉब्लम करते ही नहीं, जो डिफरेंट है उनको चेक कर लीजिए, है ना। 3 1 से 1 3 से, तो 3 3 होना चाहिए है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी है ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। तीनों में से एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस तो नहीं है। ओके, चलिए आप बाकी एग्जाम्पल अब देख लीजिएगा, नोट्स आपको बिल्कुल साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं बेटा। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज द सेट जिसमें हम सेल्फ से पेयरिंग करते हैं। अभी आपको बोला अगर आपने लिखना है आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। Check if a relation this on the set this is reflexive or not. A minus B is 0. That means A equal to B बेटा, A equal to B, तो आप रिलेशन को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, और ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल जो जनरल ढंग से चेक करना है, आप जरूरी नहीं है ये रिलेशन रोस्टर में लिख के करो। A माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए से रिलेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स ए माइनस ए 0 होना चाहिए, वो होता है क्योंकि सेम एलिमेंट है। डिफरेंस करोगे तो 0 है, तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया, ए बिलोंग्स टू आर हो गया, फॉर ऑल ए तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस ढंग से जनरल प्रूफ चाहिए होता है बेटा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर तो आप रोस्टर में लिख के भी कह सकते हो, बट आपको जब जनरली सबके लिए कहना है, क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछा है तीनों, तो ये जनरल प्रूफ ही दीजिए बेटा, दैट इज मस्ट। एक एग्जाम्पल देना जनरल प्रूफ नहीं होता। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, चेक वेदर ए रिलेशन आर with ordered pair AB, modulus of A minus B is less than equal to 2 on set this is symmetric or not. Yes, इसमें अगर हम देखें बेटा, हम सिमेट्री के लिए इफ पार्ट ले रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ पार्ट ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मॉडुलस में हमें पता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए सेम होते हैं, सेम होते हैं, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर बी ए आर में होगा, दैट मीन्स आर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस ढंग से जनरल प्रूफ देना है, सिंपल टू डू। आपको इफ पार्ट से सिर्फ अपना नॉलेज यूज करके देन पार्ट लाना है। चेक वेदर ए रिलेशन आर दिस ऑन सेट दिस इज सिमेट्रिक और नॉट। ये सिंपल एग्जाम्पल मैंने दोबारा क्यों लिखा है बेटा, आपको समझाने के लिए कि देखिए जनरली क्या करते हैं, जब बच्चे एग्जाम्पल देने लगते हैं ना तो 2 4 एग्जाम्पल लिख के रुक जाते हैं। जब आप इसको पूरा चेक करोगे, देखिए इतने सारे एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको, एक भी छूट गया तो आपका वो यस वाला पार्ट रह गया। ये सबको चेक करना पड़ेगा। आई विल नॉट सजेस्ट कि इस वे से करो, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इस वे से करो। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है, क्योंकि पेपर में मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे एग्जाम्पल लिख देते हैं जनरल प्रूफ के लिए, वो नहीं वैलिड होगा बेटा। एग्जाम्पल नॉट के लिए तो आप लिख सकते हो, यस के लिए देखो सब कुछ करना पड़ेगा। ये एक भी आपका एलिमेंट छूटा तो आपका आंसर अधूरा हुआ, तो फिर नहीं मिलने वाले पूरे मार्क्स। ठीक है, कुछ पोर्शन तो मिल सकता है, बट जब आपसे यस में प्रूफ पूछा है तो उसका कितना देखो आपके सामने है, कितना इजी प्रूफ है। इसको करने के बजाय बच्चे रोस्टर में हमेशा सोचने लग जाते हैं, जिसको अधूरा छोड़ देते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होती है बेटा इन क्वेश्चंस में। तो मैं बिल्कुल ये मेथड आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, छूट जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ चेकिंग के लिए ही करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और मैं इसे डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप इसको इस ढंग से करो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल, और ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा इक्विवेलेंस में क्वेश्चन। R is the relation ordered pair AB. AB belongs to Z. A minus B is divisible by 2.
बाय 2 बाय 4 बाय 5 ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सिंपली हमने रिलेशन लिख दिया। अब देखिए ये जनरल प्रूफ करने लगे हम, पूरा गौर से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए में कोई भी एलिमेंट लेंगे। हम ए में एलिमेंट ले रहे हैं तो हमें ए माइनस ए देखना है, क्योंकि ए माइनस बी खुद से देखना है। ए और बी दोनों सेम है। ए माइनस ए जीरो होता है, जीरो डिविजिबल होता है 2 से, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया। ये हमने एक एलिमेंट लिया था, जनरल एलिमेंट था, तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, दैट इज मस्ट, ठीक है। डेफिनेशन ये कहती है। तो आर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिंपल। अब सिमेट्री के लिए इफ पार्ट हमने लेना है, क्या ए बी ऐसे है जेड में कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। ए माइनस बी डिविजिबल है तो बेटा सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा, राइट। दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। आर सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। इफ देन था, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखना, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 3 एलिमेंट, किसमें, जेड में। ए बी सी लिए 3 एलिमेंट जेड में, कैसे लिए कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, दोनों एलिमेंट आर में है, रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी और बी माइनस सी डिविजिबल है 2 से, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पर सीधा मत कर देना बेटा, ए माइनस बी 2m है, बी माइनस सी 2n है, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, इनका सम करेंगे तो 2m प्लस 2n हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ए माइनस सी, 2 टाइम्स m प्लस n हो गया, m प्लस n को हम p ले सकते हैं, दैट मीन्स अगेन 2 का मल्टीपल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में 3 से डिविजिबल 4 से, तो ये 3, ये 3 ऐसे आ जाएगा बेटा, वो आप चेंज कर सकते हैं। a माइनस सी 2p हो गया, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड हो गया। a माइनस सी 2 से डिविजिबल हो गया तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। जब ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया, तो आर ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों यस हो गए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है बेटा, जो मैं आपको बोलती भी जा रही हूँ साथ साथ, वो ध्यान रखना है। इसको बहुत गौर से पढ़ लीजिएगा नोट से। व्हेन ए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, नॉट में आपको एक एग्जाम्पल देना काफी है। नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एक पेयर ऐसा नहीं है, नॉट सिमेट्रिक मतलब कोई एक पेयर है ऐसा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 1 ए बी पेयर है। ऐसी ट्रांजिटिव के लिए कोई एक पेयर ऐसा है कि ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी हमने ये रिलेशन के लिए किया था, ये ये डिफाइन किया था हमने 1 2 3 4 सेट में ही। इसका ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव देखो, अब जनरल देखोगे तो 2 का डिफरेंस लेस देन 2 होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का ही डिफरेंस 3 है बेटा, लेस देन 2 नहीं है, इक्वल टू 2 नहीं है। तो आप पेयर ऐसे बनाओगे, चलो ए 1 2 से कर दिया, 2 4 से कर दिया, इनका तो आपस में है 1 2 से, 2 4 से, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 4 का डिफरेंस 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू चाहिए। बट 1 और 4 का डिफरेंस दैट इज 3, जो कि लेस देन नहीं है 2 से, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है, राइट। 3 तो ग्रेटर देन 2 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं। तो नॉट के लिए एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करना ही सिंपल है, लेकिन आप देखो एग्जाम्पल हमेशा गौर से फाइंड आउट करना है बेटा। ये मैंने एग्जाम्पल आपको, देखिए ये सेम क्वेश्चन ले रखा है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि कई बार हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बहुत से एग्जाम्पल आपको यस 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 मिल रहे हैं, आपको टैक्टिस से थोड़ा ऐसा सोचना है कि जो नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं सोच रहा तो जनरल प्रूफ होगा उसका, फिर जनरल करके देखिए, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो डिफरेंस आपको क्लियर कट दिख गया 1 और 4 का, तो इतना सब लंबा करने की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं है। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए था कि ऐसे आपने नहीं करना। जिन्होंने मेरे नोट्स साथ में देखे हैं वीडियोस, तो उसमें ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए ले रखा है।
और यही नोट्स में आपको करके दिखाया था कि देखिए आप ऐसे सोचेंगे तो कितने सारे आपको वैलिड एग्जांपल मिल रहे हैं, फिर एक मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा सोचने का विजुअलाइज़ेशन हमें बढ़ाना होता है। पहली बार में ही आपको मिल जाए, नहीं तो एटलीस्ट 2-3 बार सोचना। इतना लंबा सोच के आपको नोट के नहीं करने हैं, ठीक है? तो ये इसलिए था कि हम एक एलिमेंट से जज नहीं कर सकते यस के लिए, या नो के लिए तो आपको कोई भी आपकी मेंटल एक्सरसाइज करिए, थोड़ा-सा लगाइए दिमाग। जैसे अभी हमने लगाया 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, वो क्लियर कट 2 के इक्वल नहीं है या लेस नहीं है तो वो होगा। ओके? तो आई होप यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो जाता है। ओके, अब बात ये आती है इक्विवेलेंस क्लास, जिसको बहुत से बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते बेटा जब पूछा जाता है। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है। कोई भी अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड होती है। सिंपल टर्म्स में मैं कहूँ, मैं इस डेफिनेशन पे ना जाऊं, सिर्फ किसी एलिमेंट की ओके चलिए एग्जाम्पल पे आऊंगी। मैं एक बार डेफिनेशन ही बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे ये नहीं बताया। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। तब क्या होता है, जो ए है वो डिफरेंट सबसेट्स में डिकम्पोज हो जाता है उसके रिलेशंस के अकॉर्डिंग, जिनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं या पार्टीशन कहते हैं या सब डिवीजन कहते हैं। जनरली क्लासेस वर्ड यूज होता है। जो एआई के सभी एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट सेट्स हम कह रहे हैं A1 A2 A3, वो एक सेट के अपने अंदर खुद से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। दैट मीन्स आपस में इनके कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और इन सब की जब यूनियन करेंगे तो हम ए मिलेगा। ठीक है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सेट्स, और इनके खुद के अंदर जो एलिमेंट है वो रिलेटेड है, ये मेन आपने ध्यान रखना है। और इनका यूनियन कंप्लीट सेट ए आएगा। ये आपका एग्जाम्पल a माइनस बी इज डिविजिबल से लिया था। एक सेट आप कर सकते हैं इवन का, एक सेट कर सकते हैं आप ऑड का। ठीक है, इवन इवन से रिलेटेड होंगे, ऑड ऑड से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें पता है दो इवन का डिफरेंस 2 होता है, दो ऑड का डिफरेंस 2 होता है, इवन होता है हमारा। लेकिन ऑड और इवन का डिफरेंस 2 नहीं होता। ठीक है, वो हमारा 1 होता है, ऑड होता है रादर। ठीक है, ऑड और इवन का। तो ये हम दो सेट जो ए बी कह रहे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इनके खुद के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, और इनकी यूनियन जेड बनता है पूरा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस देते हैं। ए और बी दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, इनको 0 और 1 के बेस पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है तो दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, नॉट डिविजिबल है तो दैट मीन्स रिमाइंडर 1 आएगा। तो उसके बेस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस डिफरेंट बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं समझा हुआ तो इन एग्जांपल्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल टर्म पे समझिए। जब भी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके जो सेट पर डिफाइंड हो रहा है उसके किसी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड होती है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास की नोटेशन ये होती है, और वो सिंपली क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि इस एलिमेंट से रिलेटेड है। सिंपली इतना सा मीनिंग याद रख लीजिए बेटा। ये आप डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई नहीं करना चाहते नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए। अभी लास्ट स्टेज में मैं कहती भी नहीं हूँ कि आपकी कोई नया ऐसे टॉपिक करिए, बट आप ये सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा। जनरली इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ के इक्विवेलेंस क्लास और इंडिपेंडेंट 1 मार्कर में भी आ सकता है बेटा। आपने सैंपल पेपर्स भी देख लिए होंगे, अभी आया हुआ है। ये एक रिलेशन देखिए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इस सेट पर। अब इनमें मैं इक्विवेलेंस क्लास की बात करूं, 1 की इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, देखिए 1 2 और 2 ही। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी सेट विद एलिमेंट 1 2। सिंपल है ना फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन तभी होती है जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, और उससे जो जो एलिमेंट रिलेटेड है उनके सेट को कहते हैं। बस इतना छोटा सा याद रखिए बेटा, ये मैं कह रही हूँ आपको याद रखिए। अब ये और एग्जांपल देख ले इसमें। 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 से रिलेटेड है बेटा 2, 2 से रिलेटेड है 1, तो 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास यही आई। ठीक है, नोटेशन देखिए ध्यान रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं सिंपली, या कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो ऊपर बार।
नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्कर में कई बार नोटेशन से पूछा जाए, आपको नहीं पता हो तो कैसे निकालोगे, है ना। 3 3 से देखिए सिर्फ 3 रिलेटेड है, 3 से सिर्फ 3 रिलेटेड है, तो सिर्फ ये सेट आ जाएगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन। इक्विवेलेंस क्लास जरूर रिवाइज कर लीजिए बेटा, और यहाँ से कर लीजिए, छोड़ दीजिए पिछली ये डेफिनेशंस मैं कहती हूँ सब छोड़ दीजिए, ना चाहिए इन पर, इनके एग्जाम्पल किसी पर मत चाहिए, सिर्फ आप इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की निकालना ये सीख, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन। यस, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट, अभी हमने बात कर ली थी, अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर पी क्यू होते हैं। अब एक ही सेट पे बात कर रहे हैं, तो बेटा ए में अगर एन ही एलिमेंट है तो 2 पावर एन इंटू एन हो जाएगा, ये दैट मीन्स 2 पावर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रख लीजिए। रिलेशंस कितने डिफाइंड हो सकते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आई नो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन स्टिल इसके बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये मैं अब नहीं ले जाना चाहूंगी, आपको डीप डाइव नहीं कराना चाहूंगी, सिर्फ रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं, रख लीजिए। जिनको हाँ फिर भी इंटरेस्ट है तो वो वीडियो से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि आपने अगर अभी तक नहीं किया, ये थोड़ा सा कम्बसम रहेगा डिस्कस करना आपका, मैं इतनी जल्दी में रिवाइज नहीं करा सकती, और आई नो ये मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा बेटा, लेकिन रिजल्ट याद रखना चाहे रख कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने डिफाइंड हो सकते हैं किसी भी सेट ए में? 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ए में जब एन एलिमेंट है 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन। नाउ सिमेट्रिक, सबको खुद से रिलेटेड होना है, वही लॉजिक है बेटा। सिमेट्रिक होता है 2 पावर एन इंटू 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2। ठीक है, ये नंबर याद रखना चाहे रख लीजिए, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी अभी। ओके, इसकी वीडियो आपकी बिल्कुल बनी हुई है, मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल ही थे नंबर निकालने के। देखो, नंबर निकालने के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बेटा, वो आपके बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट? 3, तो इसके आपसे पूछे हैं रिलेशंस कितने डिफाइंड होते हैं? 2 पावर एन स्क्वायर, 2 पावर एन 512। रिफ्लेक्सिव कितने डिफाइंड होते हैं? अभी हमने किया 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, 2 पावर 9 माइनस 3, दैट मीन्स 2 पावर 6 64। सिमेट्रिक कितने डिफाइंड होते हैं? 2 पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2। सिमेट्रिक कितने डिफाइंड होते हैं? यस, ये रिजल्ट को सिंप्लीफाई नहीं लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, ये नोट्स में आप कर लीजिएगा। इन एन और एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2 को हम जब ऐड करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2, यहाँ लिख देते हो क्लियर, 2 एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर देंगे, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 बाय 2, दैट मीन्स 12 बाय 2, 2 पावर 6 64 ही सिमेट्रिक डिफाइंड। ओके, तो चलिए इसको अगर कोई छोड़ता भी है नो इशू, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन पूछा जाने लगा बेटा एटलीस्ट डिपार्टमेंट के पेपर में भी, तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज मेन हमारा इक्विवेलेंस क्लास तक जरूर करें। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं बेटा टॉपिक फंक्शंस। फंक्शंस भी हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। फंक्शन हम किसको कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें अगर ए टू बी डिफाइंड हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। सिंपल ये लैंग्वेज आप ध्यान रखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। अगर मैथमेटिकली हम कहें, दो पार्ट में हम इन कंडीशन को कहेंगे, डोमेन जो है एफ का वो कंप्लीट सेट ए होगा, क्योंकि हमने कहा हर एलिमेंट की इमेज हो। ठीक है, तो इसका हर एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड होना चाहिए, तो डोमेन ए होगा कंप्लीट। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर ए सी अगर दोनों इसमें हैं इस रिलेशन में, तो बी और सी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ए बी ए सी दोनों हो गए तो दैट मीन्स ए बी से भी रिलेटेड है, ए सी से भी रिलेटेड है, दो इमेजेस आ गई, दो नंबर से कनेक्टेड हो गए, वो नहीं होना। ठीक है, तो मेन लाइन इससे आप ध्यान रखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन।
ठीक है, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड हो, डोमेन ए हो कंप्लीट, और अगर ए बी ए सी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो बी और सी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये सी को एक्सप्लेन किया हुआ है। यस, ये एरो से हम 2-3 फंक्शन बात कर लेते हैं बेटा। देखिए, ये ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिंपली आप फटाफट कह सकते हो ये किसी से रिलेटेड नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर एरो से बना हुआ है, ये एलिमेंट इससे भी रिलेटेड, इससे से भी रिलेटेड, ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट को यूनिक इमेज चाहिए, दो इमेज नहीं, सिंगल इमेज। देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस एलिमेंट की ये इमेज, इस एलिमेंट की भी ये इमेज, लेकिन इनकी अपने आप में तो एक इमेज है, ये दो इमेजेस नहीं है। ये बिल्कुल फंक्शन है। देखिए, सबके लिए डिफाइंड है और सबकी एक ही इमेज है, सबकी सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये आपका फंक्शन है बिल्कुल। ठीक है, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया वही लिखा है। नोट्स तो आपको बिल्कुल वेबसाइट पे मिल जाएंगे बेटा, अभी दिखा देती हूँ आप कैसे पाएंगे, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं डीप। मैं तो आपको रिकॉल करा रही हूँ एक बार सभी टर्म्स। ठीक है, ये हम बात कर चुके, वही सब बात है जो मैंने आपसे भी की। यस, रोस्टर फॉर्म में भी फंक्शन है या नहीं वो अगर देखना चाहेंगे तो ए में एलिमेंट 3 है बेटा, आपके सबकी इमेज होनी चाहिए और दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए। 1 2 से रिलेटेड, 2 6 से रिलेटेड, 3 4 से रिलेटेड, तो सबके लिए इमेज है और डिफरेंट इमेज है। यस, ये फंक्शन होगा। यहाँ देखें, 1 2 से भी रिलेटेड, 1 4 से भी रिलेटेड, तो दो इमेजेस नहीं चाहिए हमें, हालांकि सबकी है लेकिन दो इमेज आ गई तो ये नहीं होगा। ठीक है, 1 2 से, 2 2 से, 3 4 से, तो तीनों की इमेज है और तीनों बेशक एक की दो की सेम इमेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ फर्स्ट सेट से दो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, दो की सेम इमेज हो सकती है, हम अभी एग्जाम्पल एरो डायग्राम से भी देख चुके। यस, 1 2 से, 2 4 से, 3 की इमेज नहीं है बेटा, तो ये भी फंक्शन नहीं हो। ठीक है, जब फंक्शन आपका डिफाइंड है, कोई रिलेशन एग्जैक्ट फंक्शन है, तब हम कह सकते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी अगर फंक्शन है तो एफ ए इक्वल टू बी होगा। इसमें हम बात करते हैं दो नई टर्म्स की। बी को इमेज कहते हैं, जो हम नो डाउट अभी डेफिनेशन में पहले से यूज करते जा रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली डिफाइंड नाउ। और ए को हम प्री इमेज कहते हैं बी की, या इनवर्स इमेज ऑफ बी। ये आप नाम ध्यान रखिएगा। अगर एफ से ए और बी कनेक्टेड है, ए प्री इमेज है बी की और बी इमेज है ए की। ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज जैसे रिलेशन में बात की है वही है, बट यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि डोमेन कंप्लीट सेट ए होगा, और डोमेन ऑफ ए फंक्शन को हम डी एफ से डिनोट कर सकते हैं, रेंज ऑफ ए फंक्शन को आर एफ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोडोमेन तो बी सेट ही होता है। रेंज क्या होगा? इमेज ऑफ द सेट ए, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1 5 से, 2 6 से, 3 भी 5 से, इस रिलेशन से, इस सॉरी सेट से, इस सेट में। तो डोमेन तो 1 2 3 पूरा कंप्लीट ए सेट ही है, कोडोमेन सेकंड सेट ही है, रेंज जो है वो यहाँ से हमने सेकंड एलिमेंट का सेट उठाना है, वो 5 से। ओके, मेन रिलेशन की स्पेशल टाइप फंक्शन है, ये आप ध्यान रखो। जो जो हमने रिलेशन के लिए डिफाइन किया है वो फंक्शन के लिए तो है ही है, फंक्शन में एक्स्ट्रा कंडीशन लगी है, फंक्शन स्पेशल टाइप है। यस, रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन हम बोलते हैं बेटा जब बी सेट रियल नंबर्स का सबसेट होता है, दैट मीन्स जो वैल्यूज आ रही हैं एलिमेंट्स की, जो इमेजेस आ रही हैं वो रियल नंबर्स हो। और रियल फंक्शंस बोलते हैं जब ए और बी दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये रियल फंक्शंस हैं सारे जो हम पढ़ते हैं। यस, नंबर ऑफ फंक्शंस, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक एक एलिमेंट की चॉइसेस क्या है बेटा? एन बी, ये एक एलिमेंट एन बी नंबर से कनेक्ट हो सकता है, तो इसी तरीके से एक या हर एलिमेंट एन बी से कनेक्ट हो सकता है, तो एन बी पावर एन ए,
ये नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। यस, ये आपका एनसीईआरटी में भी है और ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल अपने माइंड में डिफरेंस ध्यान रखिए बेटा, जो सीबीएसई के लिए मस्ट है वो हम आज जरूर डिस्कस करेंगे। जो कुछ पॉइंट हमने कंपटीशन के लिए, जैसे पीछे मैंने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का नंबर बताया, वो आपके नॉर्मल सीबीएसई स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। How many functions can be defined from the set is to the set with element 2? nb power n हमने कहा बेटा nb 2 है, पावर 3, 2 पावर 3 8 फंक्शंस डिफाइंड हो सकते हैं। यस, वर्टिकल लाइन टेस्ट है बेटा, फंक्शंस को चेक करने के लिए फंक्शन है या नहीं। नो डाउट ये भी आपका कंपटीशन में ही काम आएगा, बट स्टिल आपका सीबीएसई में भी बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है। देखिए, ये आपके जो ब्लैक लाइन है ये आपकी फंक्शन को डिनोट कर रही है। आप देखो तो हर एक्स के लिए सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, दो वैल्यू नहीं है। इस एक्स के लिए ये सिंगल वैल्यू है, तो आपका ये फंक्शन है। यहाँ अगर आपका ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन है, इस एक्स के लिए ये भी इमेज है और इस एक्स के लिए ये भी इमेज है, दो इमेजेस आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है। सेम हियर, सर्कल्स भी आपका इसके लिए ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। y की दो वैल्यू आ गई ना, एक x की वैल्यू के लिए अगर y की दो वैल्यू आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है। एक x की वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है तो वो फंक्शन है। ठीक है, सिंपल ग्राफ से आप ऐसे फंक्शन चेक करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें हर एलिमेंट की सेम इमेज हो, ध्यान रखिएगा। इक्वल फंक्शन हम तब कहते हैं डोमेन भी सेम है और इमेजेस भी सेम जा रही है। ओके, सिंपल आपकी नॉलेज के लिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमारा मेन काम है बेटा। आप 12th में 1 ऑन टू फंक्शन 1 हम सिंपली बात करते हैं बेटा, एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो। या देखिए, एक एलिमेंट एक से रिलेटेड, एक एलिमेंट एक से रिलेटेड, एक एलिमेंट एक से रिलेटेड, बिल्कुल 1 है। ऑन टू हम कहते हैं जब सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हो। यहाँ देखिए, एक एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। जो ऑन टू नहीं होता उसे इन टू कहते हैं, जो 1 नहीं होता उसे हम मैनी वन कहते हैं। तो हम इन्हीं टर्म्स में डिफाइन करेंगे इन फंक्शंस को। ये 1 है, हमने चेक कर लिया, लेकिन ऑन टू नहीं है तो इन टू है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये दो एलिमेंट्स की दिख रही है बेटा सीधा एक इमेज, राइट, तो ये मैनी वन है, 1 नहीं है। ये एलिमेंट दिख रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये इन टू है, ऑन टू। ठीक है, यहाँ देखें, एक की एक इमेज, एक की एक इमेज, एक की एक इमेज, एक की एक इमेज, और यहाँ कुछ नहीं छूटा हुआ, तो ये बिल्कुल 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखिए, इन दो की सेम इमेज जा रही है, तो ये मैनी वन हो गया, और इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू हो। ठीक है, तो मैपिंग से आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल वो एग्जांपल लिया है, आप आई होप समझ गए हैं। एक की एक इमेज हो 1 और सेकंड के सभी की प्री इमेज हो तो ऑन टू। चलिए, 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं बेटा। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन में आ रहे हैं, और प्रॉपर डेफिनेशन आपको वो चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। A function f from a to b is said to be injective if different elements of a have different images. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, उसको हम इस ढंग से भी दिखा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर इमेजेस इक्वल है तो प्री इमेजेस इक्वल होंगी, और यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए, मैपिंग में अभी हम वैसे कर ही चुके बात, एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड, एक एक से रिलेटेड। ठीक है, तो 1 हम सिंपली बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस, बट कैलकुलेशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर इमेजेस इक्वल है तो प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी। ठीक है, यस, ये एक रिजल्ट आप पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं बेटा। अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है और उनकी इमेजेस इक्वल आ जाती है तो मैनी वन है, मैनी वन है। अब देख रहे हैं, ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, इनकी इमेज सेम आ गई, तो ये मैनी वन है। यस, दिस इज अ गुड रिजल्ट। अगर ए बी दो फाइनाइट सेट है बेटा और एफ फ्रॉम ए टू बी इंजेक्शन है, 1 है, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होंगे या इक्वल होंगे। कार्डिनल नंबर लेस देन इक्वल टू होगा ए का बी से। अब यहाँ सामने देख रहे हैं ये 1 है बेटा, ठीक है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, तो ये दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है,
अगर ऑन टू भी होता तो ये बिल्कुल इक्वल होता, लेकिन ऑन टू नहीं है तो दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो Na इस फंक्शन के लिए लेस देन NB है। ठीक है, तो Na लेस देन इक्वल टू NB होगा जब 1 1 होगा। ये अच्छा रिजल्ट है बेटे, ध्यान रख सकते हैं आप। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अभी हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था बेटा फंक्शन चेक करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है 1 1 चेक करने के लिए। 1 1 चेक करने के लिए आप इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इमेजिन करते हैं या ड्रॉ करते हैं एकदम बिल्कुल। और अगर ये आपके कर्व को 2 पॉइंट पे मिल जाती है, देखिए इसके लिए क्या है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, इसके लिए क्या है, ये और ये 2 पॉइंट, ये और ये 2 पॉइंट, इसके लिए क्या है, ये और ये 2 पॉइंट, ये और ये 2 पॉइंट। तो क्या हुआ इसका मतलब बेटा, -2 की भी ये इमेज है, 2 की भी ये इमेज है, 2 है ना, 3 की ये 3 पॉइंट समथिंग है, इसकी इमेज भी ये, और -3 पॉइंट समथिंग की इमेज भी यही। तो ये मैनी वन हो गया। यहाँ पर एक की एक इमेज थी, ठीक है, यहाँ पर भी सेम, क्योंकि 2 पॉइंट की सेम इमेज आ रही है तो ये मैनी वन। ओके, तो ये आपका अगेन कंपटीशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बेटा 1 1 मार्क के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं पूछा जा सकता। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि यस 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो मैनी वन है, नहीं आ रही तो 1 1 है। ओके, नाउ ऑन टू की प्रॉपर डेफिनेशन। ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं बेटा, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में आपको उसी ढंग से पूछा जाता है। अब हमने क्या कहा, बी सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन ए। ये आप ध्यान रखिए मेन लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन बी, जिसको हम मैथमेटिकल लिखते हैं फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए such that fa is equal to b. That is also very important for लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। उसमें लैंग्वेज लिखनी होती है हमें, कई बार बिल्कुल हमें ये लैंग्वेज लिखनी है बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जैक्ट दूसरे ढंग से, क्योंकि हम कह रहे हैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो रेंज कंप्लीट सेकंड सेट हो गया बेटा, रेंज कंप्लीट सेकंड सेट हो गया, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे टू चेक। ऑब्जेक्टिव में रादर हम ज्यादा से ज्यादा इस ढंग से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ना छूटा हो जिसकी प्री इमेज ना हो। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान रखिए। नाउ अगर कोई छूटेगा तो हम उसको इनटू कहते हैं, जैसे यहाँ छूटा हुआ है ये इनटू है क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी है तो मस्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट लेस देन इक्वल टू एन ए हो। ऑन टू होगा तो लेस देन इक्वल टू एन ए होगा, और जब 1 1 भी हो गया तो आपको पता है ये भी इससे लेस होगा, तब तो हम इक्वल की बात करेंगे। जब दोनों हो गए तो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा रिजल्ट है बेटा याद रखने के लिए। अगर सर्जेक्शन आपका सिंपली नंबर ही दिया हो, उससे चेक करना है कि सर्जेक्शन हो सकता है या नहीं है, तो सेकंड सेट में एलिमेंट कम चाहिए तब सर्जेक्शन हो सकता है, ठीक है। कंफर्म है वो तो डेफिनेटली एलिमेंट से ही चेक करना पड़ेगा। यस, बायजेक्टिव फंक्शन। बायजेक्टिव हम तब कहते हैं बेटा किसी फंक्शन को जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, मतलब 1 1 और 2 दोनों हो। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो ए इक्वल टू बी आई 1 1 के लिए। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेकेंड सेट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट सेट सच दैट एफ ए इक्वल टू बी हो, दैट मीन्स ऑन टू हो, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन को हमने कंबाइन कर दिया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। और ये ध्यान रखिए जो अभी मैंने आपको बोला, एन इज इक्वल टू एन बी होगा जब वो बाइजेक्शन होगा। For a finite set x, 1 1 function f from x to x is necessarily onto x से x में अगर 1 1 फंक्शन है तो वो ऑन टू भी कंफर्म्ड होगा। इसकी प्रूफ में नहीं जा रही, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मेन डिस्कस कर रही हूँ अभी बेटा मैं। रिजल्ट बिल्कुल ध्यान रखिए, ये फॉर ए फाइनाइट सेट x ऑन टू फंक्शन है अगर फ्रॉम x टू x तो वो 1 1 भी होगा, मतलब बाइजेक्शन होगा। x टू x अगर 1 1 है
फाइनाइट सेट, तो वो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। सिंपल टू रिमेम्बर। इसके प्रूफ दिए हुए हैं यहाँ, मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिसको बहुत डीप डाइव करना है बेटा इस टाइम में भी, वो वीडियोस देख लिए। मेरा अभी मेन पर्पस तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी रिजल्ट्स रिकॉल कराना है। यस, इंजेक्टिव कब कैसे शो करना है हमने, प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे। एफ फ्रॉम ए टू बी सपोज फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिया है। हम दो एलिमेंट लेंगे बेटा ए सेट में, फर्स्ट सेट में कैसे लेंगे, एफ पी इक्वल टू एफ क्यू है, इमेजेस इक्वल है, और इसको सॉल्व करेंगे पी क्यू के लिए। अगर पी इक्वल टू क्यू आ जाता है तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिंपल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन टू एन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको देखना है इंजेक्टिव है या नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एन के दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक्स वाई, कैसे ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ आई हो। ठीक है, जो भी आपको मेथड बताया। एफ एक्स क्या था 2x, एफ वाई भी 2y, 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ बेटा, सिंपल नेचुरल नंबर है। एक्स इक्वल टू 1 आ गया तो इंजेक्शन है, राइट, इंजेक्शन है। इस ढंग से हमने जनरल प्रूफ करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जेड टू जेड डिफाइन करना है। तो जेड में दो एलिमेंट लेने हैं अब हमने। ठीक है, जेड पे दो एलिमेंट लिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें पता है बेटा जेड मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो ये स्क्वायर्स इक्वल है, तो एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव वाई दोनों हो सकता है। दो वैल्यूज आ गई, सिंगल नहीं आए, तो दैट मीन्स दो की सेम इमेज हो गई। जैसे ये देखिए एग्जांपल में मैंने दिखा रखा है, -2 एंड 2 दोनों 4 को कनेक्टेड होंगे, -1 एंड 1 दोनों 1 को रिलेटेड होंगे, तो ये इंजेक्टिव नहीं। ठीक है, सिंपल प्रूफ आई थिंक समझ आ रहा है बेटा ये बात आपको। यस, आर टू आर तीसरा एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने एक्स वाई एलिमेंट लिए आर में, कैसे लिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ आई। ये तो हमने इंजेक्शन की स्टार्टिंग ही ऐसे ही करनी है बेटा हर बारी। अब एक्स क्यूब एफ एक्स की डेफिनेशन है, एफ आई की वाई क्यूब। अब हमें पता है रियल नंबर में नेगेटिव की पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव के सॉरी क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव। तो एक्स इक्वल टू वाई होगा यहाँ पर। यहाँ तो इस ढंग से आने का मतलब ही नहीं बनता, तो ये इंजेक्टिव है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे। ए टू बी फंक्शन डिफाइंड हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसको अब हमने सब्जेक्टिव दिखाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम एलिमेंट लेंगे बी का, ऐसे लेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है। हम सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि ये एक्स जो है ए में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अगर इसमें है तो सिंपली हम जनरलाइज कर देंगे, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए such that f is on to। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा आता है जिसके लिए x नहीं हो तो on to नहीं है। ओके, इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यही जो हमने इंजेक्टिव शो किया n टू n 2x, इसको अगर हमने अब ऑन टू देखना ना, हम लेने हैं n को डोमेन का एक एलिमेंट सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2x। तो x क्या हो गया, y बाई 2। अब y बाई 2 हो गया, एक्स जो वाई है हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, 1 अगर ले लिया हमने वाई तो 1/2, 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है बेटा, 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, आप सिंपली ध्यान रखो, हम कोडोमेन और रेंज से भी हम कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अगर n से n में मैं सिंपली n रखती जाऊं, 1 रखूं 2, 2 रखूं 4, तो 2 4 6 8 ये रेंज आएगी बेटा इसकी। इस ढंग से इनफाइनाइट आएगा डेफिनेटली, बट कोडोमेन क्या है, खुद नेचुरल नंबर्स का सेट, और ये इवन नेचुरल नंबर्स है, तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है तो सब्जेक्टिव नहीं है। आप बिल्कुल इस ढंग से भी दिखा सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम क्या याद आता है। ठीक है, नाउ सेकंड, वही जो अभी मैंने इंजेक्टिव लिए थे वही ले रही हूँ। z टू z बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सब्जेक्टिव करना है। हम y इक्वल टू z ले रहे हैं सेकंड सेट, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर x निकालूंगी तो रूट y। ठीक है, अब z से z में डिफाइन करना है बेटा। ठीक है, z पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, अगर y ले लेते हैं बेटा हम -1,
तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 z तो नहीं होगा, इंटीजर तो नहीं होगा, रादर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, राइट। तो ऐसा y हमारे पास -1 आ गया जिसके लिए x स्क्वायर रूट -1 है, जो कि डोमेन में नहीं है, प्री इमेज नहीं है इसकी, दैट मीन्स, राइट। तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। इसको भी आप बिल्कुल इसी ढंग से कर सकते हो बेटा, रेंज देखकर। जब एक्स स्क्वायर बात कर रहे हैं हम, जेड हम रखें, सॉरी यहाँ पर 0 भी आएगा, 0 1 4 9 16 यही बनेगी। 0 की पावर 2 0, -1 और +1 की पावर 2 1, -2 + 2 की स्क्वायर पावर 4, ठीक है। ये हमारा रेंज आ रहा है और को डोमेन हमारा इंटीजर था सेट, तो ये तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स सर्जेक्टिव नहीं है। सिंपल इस ढंग से भी आप कर सकते हैं इसे। यस, थर्ड जो एग्जांपल अभी हमने इंजेक्शन में लिया था, f(x = x³ बेटा, इसमें भी हम देखिए रियल नंबर टू रियल नंबर बात कर रहे हैं। y अगर f(x) लेते हैं हम, y x³ लेते हैं तो x³ रूट ऑफ y होगा। अब क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर भी आपका रियल नहीं होगा बेटा, रियल नहीं होगा, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और रियल नंबर के केस में ऐसे रेंज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स के बीच में रादर इनफाइनाइट रियल नंबर है। यस, f from r to r plus defined as fx = x³ + 1, ये ऑन टू है या नहीं ये हमें चेक करना है बेटा, तो वही करना है। सेकंड सेट का एलिमेंट लिया, कैसे लिया, fx = y है, fx x³ + 1 है तो x³ + 1 y है, x क्या हो गया, y - 1 होल पावर 1/3, और क्योंकि r पॉजिटिव में है, y पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर -1 पावर 1/3, नहीं, ये यहाँ पर भी बेटा करेक्शन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तब। अब आपका कोई भी y रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर +1 पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा, तो उसकी पावर 1/3 हमेशा रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा। अब हम कह सकते हैं यस कि ये ऑन टू है, ठीक है। अदरवाइज तो देखिए y -1 होता, y अगर हमने 0 और 1 के बीच में ले लिया तब तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन है, नोट्स में भी कर दूंगी मैं, आप बिल्कुल यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, यस, वन मोर एग्जांपल, ये ऑन टू है या नहीं। y = 2x + 5, ये डिफाइन किया हुआ है इंटीजर से इंटीजर में, तो इंटीजर्स में हमने y लिया और ऐसा लिया कि fx = y है, fx 2x + 5 है तो 2x + 5 = y, यहाँ से हम x निकालना चाहते हैं, y - 5/2, ठीक है। अब इंटीजर्स से हमने y लेने हैं, अगर हमने 0 भी ले लिया तो x - 5/2 हुआ, -5/2 तो इंटीजर्स में नहीं है, दैट मीन्स 0 की प्री इमेज नहीं है, 0 की प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। इस ढंग से हमने जनरल प्रूफ देना है बेटा। नंबर ऑफ फंक्शंस हम पहले ही बात कर चुके हैं बेटा, NB पावर NA। नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन, ये भी बहुत डिटेल में बात की हुई है बेटा, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिशन्स जिन्होंने देने हैं वो गो थ्रू कर लेंगे, मैं इसको नहीं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ। वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये, आप नंबर याद रखना चाहिए रख सकते हैं। अगर m एलिमेंट्स हैं B में और k एलिमेंट्स हैं A में, A में k एलिमेंट्स हैं, m B में एलिमेंट्स हैं, k लेस देन m है अगर, तो MP k 1 फंक्शंस डिफाइंड होंगे, ठीक है। ऑन टू फंक्शंस नहीं डिफाइंड होंगे तब, अभी हमने बात की थी NB लेस देन होना चाहिए NA से। सेम यहाँ k ग्रेटर देन B है तो 1 फंक्शंस डिफाइंड नहीं होंगे, ऑन टू फंक्शंस तब डिफाइंड होंगे हमारे इतने बेटा, ठीक है। अगेन दोबारा से कह रही हूँ, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियोस में गो थ्रू कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ इनको स्किप कर रही हूँ, ओके। NB पावर NA, ये आप जरूर ध्यान रखो, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइंड हो सकते हैं, इसको मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ।
तो यहाँ हमारा फंक्शंस टॉपिक भी डिस्कस हो जाता है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन नहीं है अभी भी कोर्स में, इसको हम स्किप कर रहे हैं। यस, इनवर्स एक बार हम डेफिनेशन और मेन रिजल्ट बात कर लेते हैं यूनिक्स की। इनवर्स की डेफिनेशन नो डाउट हमारी कंपोजिशन के बेस पर थी, बट बेटा जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन आपका नो डाउट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, क्योंकि CUET में भी शायद कंप्लीट सिलेबस आएगा बेटा, लास्ट ईयर भी यही था। तो आप एक बार मैं सिर्फ डेफिनेशन इससे बता देती हूँ आपको कंपोजिशन से। F फ्रॉम A टू B फंक्शन को इन्वर्टिबल कहते हैं अगर G एक ऐसा फंक्शन हो, कंपोजिशन गॉफ एंड फॉग दोनों आइडेंटिटी हो तो हम कहते हैं G फंक्शन F का इनवर्स है। दैट मीन्स आप सिंपली अंडरस्टैंड करो, F ऑफ Gx B आइडेंटिटी आए, मतलब X इमेज आए, G ऑफ Fx B आइडेंटिटी आए, X इमेज आए, तब हम कहते हैं कि G और F एक दूसरे के इनवर्स हैं। ओके, जब F फंक्शन है Fx इक्वल टू y, F इनवर्स फंक्शन B टू A होगा, और F इनवर्स y पर Fx इक्वल टू y है, तो F इनवर्स y इक्वल टू x होगा। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉलो किया था, सेम ढंग से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर देखिए फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 से ABC, ऐसे F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C, तो ये 1 1 और 2 दोनों है, सभी की इमेज है और सभी सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज है, तो इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, जो बाइजेक्टिव है उसका इन्वर्स होगा, ये रिजल्ट है, अभी हम देखेंगे नीचे। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो G ऑफ A 1 होगा, G ऑफ B 2 होगा, G ऑफ C 3 होगा। ओके, कंपोजिशन को छोड़ के बता रही हूँ बेटा आपको CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, दिस इज द रिजल्ट जो मैं बात कर रही थी। ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन 2। और इसकी क्योंकि प्रूफ में एज सच कंपोजिशन है, तो प्रूफ तो आई डोंट थिंक कि CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट रिजल्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए। यस, ये रिजल्ट्स आपके कहे हैं बेटे, आपको नॉलेज होनी चाहिए। CBSE में पिछले साल तक इन्वर्स नहीं था, इस साल इंक्लूडेड है। इनवर्स F इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन F इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर F इनवर्स इनवर्स है F फंक्शन का, तो वो भी इन्वर्टिबल होता है, और इनवर्स ऑफ F इनवर्स F ही आता है खुद। ठीक है, ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम डोमेन ऑफ F टू रेंज ऑफ F, आप देख रहे हैं रेंज ऑफ F लिखा है, इज ऑलवेज ऑन टू। 1 1 ऑलरेडी है वो, और कोडोमेन रेंज ही हो गया, तो ये ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स इन्वर्टिबल हो गया। ओके, तो 1 1 फंक्शन जिसका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो वो इन्वर्टिबल होगा ही होगा। कंपोजिशन के रिजल्ट्स हम नहीं बात कर रहे बेटा। यस, इन्वर्टिबल शो कैसे करना है ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल होगा, यहाँ एक्चुअली कंपोजिशन यूज करने वाली बात है, तो वो मैं आपको रिवाइज नहीं करा रही, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, ये एग्जांपल हम कर लेते हैं 1 1 ऑन 2 पूरा। सो दैट F फ्रॉम R टू R डिफाइंड एज Fx इक्वल टू 4x प्लस 3 इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। 1 1 दिखाना है बेटा हमने, तो दो एलिमेंट डोमेन के लेने हैं। कैसे लेने हैं? Fx इक्वल टू Fy Fx 4x प्लस 3, y 4y प्लस 3, यहाँ हमने सिंपल कैलकुलेशन की, 3 कैंसल, 4x इक्वल टू 4y हो गया, 4 कैंसल, x इक्वल टू y, 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करना, हमने कोडोमेन का एलिमेंट लेना है, कोडोमेन R है, ऐसे लेना है Fx इक्वल टू y हो, Fx क्या है 4x प्लस 3, यहाँ से अब हम x निकालना चाहेंगे, y माइनस 3/4, y रियल नंबर है, रियल माइनस रियल इज रियल, रियल डिवाइडेड बाय रियल इज रियल, तो ये रियल ही हो गया बेटा। दैट मीन्स ये हमारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट मीन्स जब हमारा एक्स आर में आ गया, फॉर एवरी, अभी ये एक लिया था हमने, जनरलाइज कर रहे हैं, फॉर एवरी y belonging to R there exists x belongs to R such that Fx is equal to y. That means every element in codomain has pre-image in domain. ठीक है, तो ऑन टू हो गया।
1 ऑन 2 दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्स के लिए हमने दोबारा कुछ नहीं करना बेटा, बस यही यूज करना। देखिए फिर से एक बार बोल देती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई एक्स होता है। तो जहां ये आप x निकालते हो, ये जो आपका निकला यही इनवर्स फंक्शन देगा। एफ इनवर्स वाई इज x, दैट मीन्स y माइनस 3/4। इसको ही आप x में लिखना चाहें x में लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट ये आपको अब आना चाहिए इनवर्स लिखना, जहां आप ऑन टू करते हैं वहीं से आप। यस, ये आपका कंपोजिशन वाला है बेटा, दैट मीन्स ये हमारा ओके, ये वही था जो हमने अभी किया। 1 शो करने का जो हमने तरीका फॉलो किया, ऑन टू शो करने का जो तरीका फॉलो किया, और x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ठीक है, ये बिल्कुल यस ये आ सकता है। कंपोजिशन नहीं है तो ये नहीं आ सकता, ये हम डिस्कस नहीं कर। चलिए, ये भी आपका थॉरली डिस्कस हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये नोट्स आप कहाँ से देख पाएंगे बेटा। यस, ये साइट का लिंक आपको मिल जाएगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, conquermathematics.in। आप ओपन कर सकते हैं उस लिंक से। आप अगर लैपटॉप से खोल रहे हैं, डेस्कटॉप से खोल रहे हैं, तो आपको इस तरीके से ऊपर हेडिंग मिल जाएगी। अगर मोबाइल से खोल रहे हैं तो यहाँ 3 लाइंस मिलेंगी बेटा गाइड, वहां से आप खोल सकते हैं ये मेन्यू। क्लास 12th में जाइए, चैप्टर 1 में जाइए। चैप्टर 1 में ये आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा सभी। ठीक है, बट अभी हम नोट्स की बात कर रहे हैं, ये सिंप्लीफाइड नोट्स जहाँ से मैंने आपसे डिस्कस किया है पूरा चैप्टर। इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शंस, कंपोजिशन, इनवर्स ऑफ फंक्शन और डेफिनेटली शॉर्ट कैप्सूल्स, जिसकी आपकी बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दी थी। ये सब कंबाइन करके शॉर्ट कैप्सूल्स में है, बट हमने जो अभी डिटेल डिस्कस किया वो इन नोट्स से डिस्कस किया है बेटा। आप इन नोट्स पे क्लिक करेंगे, ड्राइव में आप इन्हें सेव कर सकते हैं और इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर के आपको यहाँ मिल जाएंगे बेटा, और इन्हीं से हम डिस्कस करेंगे इन दिनों क्विक रिवीजन। ओके, आई होप बेटा ये आज की रिवीजन आपको हेल्प करेगी आपकी अपनी रिवीजन में। इसी उम्मीद से ये वीडियोस शुरू की है मैंने। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।